जिले में तेज अंधड़ के साथ आई बारिश के दौरान गंडरावा गांव में आमली बस स्टैंड पर बिजली के 4 खंभे गिर गए, वहीं लोगों के टीन शेड भी उड़ गए। अलवर ग्रामीण के मालाखेड़ा क्षेत्र में प्री मानसून की बारिश होने के बाद किसान अपनी खरीफ की फसल की बुआई की तैयारी कर रहे हैं। दौसा के लंका गांव में पहाड़ी पर एक साथ 4 पैंथर दिखने से ग्रामीणों में कौतूहल का विषय बना हुआ है। धौलपुर की बाड़ी में पिछले 2 दिन से हुई मानसून की बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इसके साथ ही किसान भी खेती की तैयारी में जुट गए हैं। धौलपुर में सरमथुरा उपखंड के अनरगल बरौली गांव में भगवान गणेश की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई, कलश यात्रा भी निकाली गई। धौलपुर में बाल श्रम उन्मूलन और बाल श्रम की रोकथाम और जागरूकता के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। अलवर में मुंडावर सोडावास सड़क मार्ग पर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से आए दिन दुपहिया वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलवर में थारागाजी के भांगरोली में भागवत कथा शुरू हुई और कलश यात्रा निकाली गई। अलवर में मानसून के ब्रह्मकुमारी ईश्वरी संस्था पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष ने भाग लिया। बूंदी में राजस्थान शिक्षा संबल योजना की समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर रेणु जायसवाल की अध्यक्षता में की गई। अलवर के किशनगढ़ बास में मानसून की पहली बरसात से पालिका प्रशासन द्वारा की गई साफ सफाई की पोल खुल गई है। दुकानों और घरों में घुसा गंदा पानी। कोटा की रामगंज मंडी में एक मुट्ठी अभियान पक्षियों के नाम के तहत पक्षियों को रोजाना दाना डाला जा रहा है। कोटा में भाजपा युवा मोर्चा कोटा देहात जिला मंत्री दीनदयाल गौतम और केतुर नगर मंडल अध्यक्ष मुकेश कश्यप के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने अघोषित बिजली कटौती को लेकर बिजली विभाग पर धरना प्रदर्शन किया। कोटा के मोईगला में बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से लहसुन खरीद की स्वीकृति मिलने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से खरीद शुरू नहीं करने के विरोध में पूर्व विधायक हीरालाल नागर की अगुवाई में लहसुन की होली जलाई गई। कोटा के मोईगला में परवन सिंचाई योजना की पाइपलाइन डाल रहे ठेकेदार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बिना स्वीकृति के सड़क को खोद डाला। कोटा के इटावा में खातौली पुलिस ने गत दिन हुई नकबजनी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अलवर के रामगढ़ कस्बे में राजस्व विभाग का शिविर लगाया गया, जिसमें विभिन्न विभाग के अधिकारियों को छोड़कर बाकी विभागों के अधिकारी नदारद रहे। बूंदी में लाखेरी के पास मेगा हाईवे पर अनियंत्रित होकर ट्रक सड़क से किनारे यहां पर पलट गया। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। अलवर ग्रामीण के मालाखेड़ा क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा जेसीबी से पहाड़ी के चारों तरफ खाई खुदवाई गई है। बूंदी के हिंडोली में ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर उपशाखा के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें विष्णु श्रृंगी अध्यक्ष और नितिन शर्मा उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। अलवर के बानसूर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में तेज अंधड़ के कारण एक बड़ा पेड़ गिर गया और गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। अलवर के नारायणपुर में बाबा पीर सज्जानाथ मिनी ट्रक यूनियन अध्यक्ष नेतृत्व में एसडीएम को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अलवर के राजखेड़ा में अवैध रूप से बजरी पहरी वाहन पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टहला चौराहा के पास बजरी से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। अलवर के निमराना में बीच बाजार में आए दिन जाम से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बीगो उपखंड अधिकारी मुकेश कुमार बीड़ा ने नगरपालिका का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य एवं खाद्य विभाग की प्रभारी व्यवस्थाएं सही नहीं मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राजसमंद में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम और क्रियान्वयन समिति की बैठक समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान की अध्यक्षता में 22 जून को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगी। अलवर के तिजारा में पुलिस ने SC/ST प्रकरण में 2 महीने से फरार चल रहे अनूप सिंह उर्फ गांधी और पंकज कुमार को गिरफ्तार किया है। अलवर के गोविंदगढ़ में रूपा रेल नदी पुलिया पर अनियंत्रित स्विफ्ट कार 2 बाइक सवारों को टक्कर मारी और हादसे में 3 की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। अलवर के बहरोड में अग्निपथ को लेकर युवाओं ने दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम कर दिया, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई। राजसमंद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जरूरी बैठक का यहां पर आयोजन किया गया है। जिला कलेक्टर ने इस बैठक की समीक्षा की।
चित्तौड़गढ़ के कपासन में पेयजल समस्या को लेकर दर्जनों महिलाओं तहसील कार्यालय पहुंची और पेयजल समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जैसलमेर के लाठी में रतन की बसी गांव के में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में एएनएम सीमा बिश्नोई के नेतृत्व में गर्भवती और धात्री महिलाओं के टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। जैसलमेर के फतेहगढ़ में उपखंड मुख्यालय स्थित शिव मंदिर चौटाहन प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। चित्तौड़गढ़ के कपासन में हाईटेंशन लाइन से निजी बस टकराने से विद्युत पोल टूटा और हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। बेगू में केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों और देश की बड़ी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं को परेशान किए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। जैसलमेर के रामदेवरा में कई जगहों पर सड़कें क्षतिग्रस्त पड़ी हैं, जिसके कारण आमजन को परेशान होना पड़ रहा है। जैसलमेर के नोक में सीवरेज लाइन ओवरफ्लो होने से मार्केट में गंदा पानी फैल रहा है। जैसलमेर की लाठी में दिन दहाड़े पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने बाजार में खड़े एक युवक पर हमला कर दिया। इस दौरान की गई फायरिंग में लोग बाल बाल बचे। झालावाड़ जिले के ओसाव गांव में मंदिर के पास 3 दिन से बिजली की लाइन का तार टूटकर नीचे पड़ा हुआ है, जिससे करीब 2 दर्जन परिवार अंधेरे में हैं। बाड़मेर में चौटन कस्बे के निचले इलाकों में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के चलते लगातार नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। झालावाड़ जिले में पिड़ावा क्षेत्र के कुंडला खेमराज गांव में प्री मानसून बारिश शुरू होने से किसानों ने फसलों की बुआई के लिए तैयारी शुरू कर दी है। भीलवाड़ा के रायला में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष में एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। झालावाड़ जिले में पिड़ावा शहर की कक्षा 10वीं की प्रतिभावान छात्र छात्राएं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से झालावाड़ सर्किट हाउस में मिली, जहां पर पूर्व सीएम ने विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर उनका हौसला अफजाई किया। झालावाड़ जिले के उन्हेल गांव में रोशनबाड़ी बांध से प्रभावित हो रहे ग्रामीणों ने डूब क्षेत्र का पुनर्निरीक्षण करवाने की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से गुहार लगाई है। बाड़मेर के सिवाना में भाजपा समदड़ी मंडल उपाध्यक्ष दिनेश राजगुरु ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया। भीलवाड़ा के शाहपुर में कार अनियंत्रित होकर खाई में उतरी और हादसे में ड्राइवर को चोटें आई हैं। बाद में लोगों ने ड्राइवर सहित 2 घायलों को बाहर निकाला है। झालावाड़ जिले के हिम्मतगढ़ गांव में करीब आधा घंटे से ज्यादा समय तक प्री मानसून की बारिश हुई, जिससे ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल ने चौथका बरवाड़ा पहुंचकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। कार्यकर्ताओं ने जितेंद्र गोठवाल का माला पहनाकर स्वागत किया। भीलवाड़ा के शाहपुर में अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के वरिष्ठ संत श्री रामस्वरूप प्रतीकराम महाराज के देवलोक गमन होने पर रामनिवास धाम बदरिया में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पाली के बाली में राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा साल 2023 में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार द्वारा जारी पार्टी के संकल्प पत्र के होर्डिंग का पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विमोचन किया। भीलवाड़ा के कोटरी में सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती सालिया गांव में 5 दिवसीय पंचकुंडीय विष्णु रुद्र यज्ञ की पूर्णाहुति, इसके साथ ही मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के साथ संपन्न हुई। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम के पैरोल मिलने की खुशी में डेरा प्रेमियों ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। भीलवाड़ा के गंगापुर में अरनिया ग्राम पंचायत क्षेत्र में दिखाई दिया पैंथर ने महिला पर झपट्टा मारा। वन विभाग की टीम लगातार ढूंढने की प्रयास कर रहे हैं। हिंडौन सिटी में जीवन ज्योति फाउंडेशन के एक सदस्य ने अपने पुत्र के जन्म पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। श्री विजयनगर क्षेत्र में मौसम ने बदला मिजाज। क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। करौली में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के तत्वाधान में मॉन्टेसरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में चल रहे ग्रीष्मकालीन अभिरुचि एवं कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हिंडौन सिटी में जिहादी गतिविधियों में लिप्त और हिंसक घटनाएं करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिंडौन एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है।
करौली की टोडा भीम में उपखंड कार्यालय पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। पाली की बाली में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत प्रशासन ने दुकानों और डेयरी की जांच की है। अजमेर के ब्यावर में केंद्र की मोदी सरकार ने 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विकास तीर्थ वाहन रैली का आयोजन किया गया। अजमेर के ब्यावर में मानसून के आगमन के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से स्थापित किया जाने वाला बाढ़ नियंत्रण कक्ष इस साल भी स्थापित किया गया है। सवाईमाधोपुर में जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला की पहल से भविष्य की उड़ान के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खंडार में नीट की तैयारी कर रहे छात्राओं का द्वितीय मॉक टेस्ट आयोजित हुआ। जयपुर की कोटपुतली में राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड स्थानीय संघ के तत्वाधान में ग्रीष्मकालीन अभिरुचि और इसके साथ ही कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। पाली जिले में फालना की बाल नृत्यांगना अधिश्री सिंह ने अपने गुरु मां नंदिनी मोहंती चौधरी के मार्गदर्शन में जगन्नाथपुरी और इसके साथ ही भुवनेश्वरपुरी में 7 दिन तक विभिन्न कार्यक्रमों में कथक नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। अजमेर के ब्यावर में उपखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के रोगी पंजीयन काउंटर का सर्वर डाउन हुआ, जिससे पर्ची काटने में ऑपरेटर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सरवार थाने में कार्यरत हेड कांस्टेबल शिवराज बैरवा के स्थानांतरित हो जाने पर थाना परिसर में थानाधिकारी गुमान सिंह निर्वाण, इसके साथ ही पुलिसकर्मियों और शहरवासियों ने उनका साफा बांधकर विदाई दी। सवाईमाधोपुर में तालुका विधिक सेवा समिति खंडार के तत्वाधान में पैनल अधिवक्ता हरिराम बैरवा और पीएलवी दिनेश कुमार बैरवा द्वारा बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अजमेर के सरवाड़ में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन जारी करने और इसके साथ ही अनकल आरोप लगाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। जयपुर के सांभर लेक में आयोजित निःशुल्क आंखों की जांच शिविर कैंप में ऑपरेशन के लिए चयनित मरीजों का जयपुर में सफल ऑपरेशन किया गया। झुंझुनू में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल लोहारगढ़ धाम के वेंकटेश बालाजी सिद्धपीठ पर फलसाना गोपाल मंदिर के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 मनोहर शरणदास महाराज के वेंकटेश बालाजी महाराज के दर्शन किए। सवाईमाधोपुर के बौली थाना क्षेत्र के निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे पर डंपर की टक्कर से मजदूर की मौत के बाद परिजनों की मौजूदगी में बौली थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। सवाईमाधोपुर में बलाना डूंगर उपखंड के चक बुलाली ग्राम पंचायत के बाढ़ बिलोला गांव में 20 साल से बंद रास्ते पर प्रशासन का पीला पंजा चला। झुंझुनू के बुहारा थाने में पिछले दिनों फरार हुए 2 आरोपियों पर पुलिस ने एक आरोपी प्रदीप उर्फ संजय को गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर में मथानिया पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। जयपुर के दूदू में मौजाबाद थाना पुलिस क्षेत्र में मौखमपुरा में चाय की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। 10,000 की नकदी, इसके साथ ही कई सामान पार किए। जयपुर के सांभर लेक की ग्राम पंचायत काजीपुरा में किसानों को मूंग और बाजरे की मिनी किट वितरित किए गए। झुंझुनू जिले के ग्राम पंचायत प्रतापपुरा में ग्रामीणों ने पटवारी जियालाल का तबादला निरस्त करवाने की मांग की। जयपुर में रेलवाल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पचकोड़िया में आयोजित फॉलोअप शिविर का आयोजन किया गया। जयपुर में लोड़ी में झालामंड चौराहा हनुमान नगर बगीची के पास एक युवक दो गौवंशों की हत्या कर दी। एक युवक ने और हत्या करने के बाद आसपास से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। झुंझुनू के बुगाला में पीड़ित पंडित गणेश नारायण बालविया बाबा की पैतृक हवेली में बाबा का जन्मोत्सव मनाया गया। डूंगरपुर जिले के आसपुर में टीएसपी संघर्ष समिति राजस्थान सहकारी व्यवस्थापक और कर्मचारी संघ की बैठक आयोजित की गई। दूदू कस्बे से थार जीप को चोरी करने के प्रयास में दूदू थाना पुलिस ने बजरंग लाल को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू के सिंघाना में विष्णुधाम मंदिर का वार्षिकोत्सव मनाया गया। डूंगरपुर जिले के विकास नगर पंचायत में मनरेगा में ऑनलाइन उपस्थिति अपडेट नहीं होने से श्रमिक परेशान हैं। डूंगरपुर जिले के पुजपुर गांव में पति की मौत के बाद पत्नी को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से राहत दी गई है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में श्री अरुणवंश नवयुवक क्लब की ओर से श्री अरुणवंश धर्मशाला में स्वर्गीय निर्मला देवी गुंबर की स्मृति में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा।
हिंडौन सिटी में भारतीय सेना में अग्निपथ योजना लागू करने के विरोध में बेरोजगार युवाओं ने पैदल मार्च निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में रजियासर थाना क्षेत्र के प्रेमनगर के पास नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की जिंदा जलने से मौत हो गई है। डूंगरपुर जिले की आसपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अलग अलग मामलों में फरार स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर जिले के कारावाड़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मनरेगा श्रमिकों को जागरूक किया गया। जालौर में पुलिस थाना साचौर थानाधिकारी प्रवीण कुमार द्वारा वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 17 साल से फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार किया गया है। जालौर में महिला का आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के मामले में एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने कार्रवाई करते हुए काडरा थाने के कांस्टेबल भजन लाल को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही उपाधीक्षक रानीवाड़ा को जांच दी है। चौमू में कालवाड़ में हाथोज धाम में स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में आज आषाढ़ कृष्ण पंचमी मनाई जाएगी। जालौर में देर रात लाटों की जमीन पर आग फैली। ग्रामीण और पुलिस की मदद से आग पर काबू पाया गया। चौमू में हरबाड़ा पुलिस ने अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी दीपक वर्मा को गिरफ्तार किया है। चौमू में विधायक रामलाल शर्मा ने जन आक्रोश को लेकर ग्रामीण इलाकों में लोगों से जनसंपर्क किया। जालौर के भादराजुन कस्बे में जनरल स्टोर दुकान में अज्ञात कारणों से आग लगी और आग में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। नागौर में राहुल गांधी से ईडी पूछताछ के विरोध में नागौर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। चौमू मोबाइल एसोसिएशन ने स्वैच्छिक रक्तदान का आयोजन किया, जिसमें मोबाइल रिटेलरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चूरू में विदासर कस्बे का मुख्य मार्ग पुराना बस स्टैंड से बड़ौदा बैंक तक सीसी सड़क बनने से विद्युत तार काफी नीचे हो गए हैं। चौमू में कालवाड़ के जोन 12 में जेडी के प्रवर्तन दस्ते ने अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। नागौर जिले में बेड़ता के धनेरिया गांव में युवक की आत्महत्या के मामले में 5वें दिन धरना समाप्त हुआ। रियाबड़ी उपखंड के ग्राम बाढ़ी घाटी में युवाओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में हाईवे जाम कर दिया। नागौर में पर्वतसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों का प्रधानाचार्य ज्ञानेंद्र व्यास सहित अध्यापकों ने सम्मान किया। रियाबड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत कोर्ट में सर्वसम्मति से टेंडर शांतिपूर्ण हुआ। नागौर के पर्वतसर में मेघाराम आत्महत्या मामले में 50 दिनों से धरने पर बैठे पीड़ित परिवार के समर्थन में खेवसर विधायक नारायण बेनीवाल पिलवा पहुंचे। जोधपुर की फलौदी में पुलिस द्वारा कार्रवाई के अभाव में चोरी और नकबजनी की वारदातें बढ़ती नजर आ रही हैं। टॉक के निवाई में माली समाज ने उपखंड अधिकारी त्रिलोक चंद मीणा को ज्ञापन देकर माली सैनी, कुशवाहा, शाक्य और बोई समाज को 12% आरक्षण देने की मांग की है। दौसा में महवा विधानसभा क्षेत्र से बड़ी तादाद में एक साथ ग्रामीण बस में सवार होकर मंगल गीत गाते हुए सालासर बालाजी के लिए रवाना हुए। जोधपुर के शेरगढ़ में युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भरवाया। दौसा के सिकराय में रामगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच सुमेर सिंह मीणा ने एसडीएम कार्यालय के कार्मिकों पर बदसलूकी करने का आरोप लगाते हुए एसडीएम की गाड़ी के आगे बैठकर धरना दिया। खाजुवाला में पिछले कई दिनों से तेज हीटवेव और गर्मी से तप रहे लोगों को क्षेत्र में बारिश से राहत मिली है। टॉके मालपुर में एक ही रात में लैब और मकान के ताले टूटे। अस्पताल रोड पर बिलाल जांच लैब का शटर तोड़कर नकदी चुरा ले गए चोर। धौलपुर में बाड़ी में अपना घर आश्रम द्वारा एक भोले वाल्मीकि प्रभु जी को उनके परिजनों तक पहुंचाया गया है। जोधपुर के फलौदी स्थित रॉयल अकेडमी स्कूल में पिछले 15 दिनों से एक हॉबी कैंप प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जोधपुर के शेरगढ़ में खेत पर अतिक्रमण करने का मामला 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बावड़ी के बाराखुर्द गांव में महिला के साथ मारपीट कर लज्जा भंग करने के मामले में एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दौसा जिले के मंडावरी में बारिश होने से लोगों को काफी राहत मिली है। बीकानेर के नोखा में खेत के कटानी मार्ग पर विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। बीकानेर के नोखा में बोलेरो और मार्शल कार की भिड़ंत हुई। घटनास्थल पर लोगों का जामघट लग गया। बांसवाड़ा जिले के डुंगरिया गांव में कवेलू पोस्ट मकान की छत को साफ करते समय बुजुर्ग को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सिरोही जिले के अक्रभटा में 10 दिन पहले बनी सड़क उखड़ी है।
बांसवाड़ा जिले के रोहनिया गांव में निवासी बीएसएफ जवान महेंद्र सिंह सिलीगुड़ी में आकाशीय बिजली गिरने से शहीद हो गए। सिरोही जिले के आबू रोड में एसडीएम अरविंद शर्मा ने बैठक ली। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में एसडीएम ने विश्व योग दिवस को लेकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बीकानेर के खाजोवाला में खेत में रखा जहर खाने से 22 वर्षीय व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चूरू में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं अब सुरक्षा सखी की जिम्मेदारी निभाएंगी। बांसवाड़ा जिले के ददुका गांव में आगजनी की घटना में हुए नुकसान की मांग को लेकर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। चूरू के तारानगर में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने स्थायी रोजगार और भर्ती परीक्षा सहित सेना भर्ती नहीं होने की मांग को लेकर यहां पर ज्ञापन सौंपा है। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में स्थित आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। चूरू के सुजानगढ़ में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग के निर्देश पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत नमूने लिए गए। उदयपुर के खेड़वाड़ा कस्बे में स्थित स्वास्थ्य केंद्र में के प्रसूति कक्ष में उपलब्ध सुविधाओं की गुणवत्ता की जांच की गई। उदयपुर जिला प्रशासन ने अब मिशन कोटड़ा के बाद मिशन सलाडिया शुरू कर दिया है। उदयपुर की जयसमंद झील के पास स्थित हवा महल के गुंबद को एक मानसिक विक्षिप्त युवक ने छेड़ दिया। उदयपुर के ओबरा खुर्द गांव में एक दंपति ने विषाक्त सेवन कर खुदकुशी की कोशिश की। बारां के केलवाड़ा में थोड़ी बरसात के बाद सड़कों पर कीचड़ आने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारां के हाथी दिलोद ग्राम पंचायत में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। बारां के मंगलोर पुलिस ने धोखाधड़ी और चेक अनादत के मामले में 1 साल से फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार किया है। बारां के छिपाबड़ो क्षेत्र में किसान जैविक खेती की ओर ध्यान दे रहे हैं और ऑर्गेनिक खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर रहे हैं। बारां के शाहबाद कस्बे में सीसी रोड का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। सीकर में अजीतगढ़ इलाके के आसपुरा गांव में एडीएम अनिल बहला इसके साथ ही एसडीएम दिलीप सिंह ने रात्रि चौपाल कर जनसुनवाई की है। सीकर जिले के रिंगस कस्बे में वार्ड पार्षदों ने अधिशासी अधिकारी सीताराम कुमावत द्वारा महिला पार्षद के साथ हुई कथित अभद्रता के मामले को लेकर नगरपालिका के सामने धरना देकर विरोध जताया। उदयपुर के कुराबड़ इलाके में तेज रफ्तार ट्रोला अनियंत्रित होकर पुल से नदी में गिर गया। हादसे में ट्रोले चालक को गंभीर चोटें आई हैं। श्रीमाधोपुर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध में हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ देखने को मिली। सीकर के निमका थाना में अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने प्रदर्शन किया और रोड पर जाम कर दिया। सीकर के श्रीमाधोपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में सैकड़ों छात्रों ने रैली निकालकर हिंसक प्रदर्शन किया। जालौर में भीनवाल पुलिस ने जानलेवा हमले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। धौलपुर में बसेड़ी क्षेत्र के गांव नगला बहु गुलामरी में भगवत कथा प्रारंभ हुई। सिरोही जिले के गिरवर में सदर थाना पुलिस ने हथियार के साथ गुजरात जा रहे आदिवासी लोगों को रोका है।